बड़ी खबर आज की मॉस्को अटैक्स को लेकर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, डेथ टोल में इजाफा हो सकता है। पहले 40 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी, लेकिन अब देखिए 60 से ज्यादा लोगों की जानकारी मिल रही है। अपडेट हुआ है ये आंकड़ा। मरने वालों की संख्या 60 के पार पहुंच गई है। बड़ा अटैक हुआ है। वर्दीधारी हमलावर हॉल में प्रवेश करते हैं, एक के बाद एक अटैक करते हैं। मॉस्को हमले से जुड़ी जो जानकारी इस वक्त आ रही है, देखिए भारी संख्या में जो है यहाँ पर लोग जख्मी हुए हैं, उनमें से कई की हालत नाजुक है। और इसी के साथ जो आंकड़ा हम आपको 40 का दिखा रहे थे डेथ टोल का, उसमें इजाफा हुआ है। अब 60 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा है। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। पहले 40 की मौत की खबर थी, अब 60 की मौत की खबर है। ये तस्वीरें आपके सामने। हॉल में वर्दीधारी हमलावर प्रवेश करते हैं, अटैक करते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बड़ा नुकसान, बड़ा आतंकी हमला मॉस्को में। 60 लोगों की, या यूं कहे कि 60 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। डेथ टोल पहले 40 बताया जा रहा था, उसमें इजाफा हो गया है। लगातार डेथ टोल बढ़ता हुआ। पांच तस्वीरें आपके सामने। रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। करीब 4 हमलावरों ने शहर के एक शॉपिंग मॉल में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों की जान गई है। रूस की राजधानी मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल में करीब 4 हथियारबंद हमलावर घुसे और वहां मौजूद लोगों पर बेतहाशा फायरिंग करने लगे। अचानक हुए इस हमले से हॉल में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। हमले के बाद इमारत में आग लग गई, जिसमें कई लोग फंस गए। रूस की मीडिया के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक करीब 3 हमलावर भेष बदलकर क्रोकस सिटी हॉल में घुसे और फायरिंग करने लगे। इधर मौके पर पहुंची रूस की सेना ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद हॉल में आग लग गई। हॉल में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आतंकी हमले को देखते हुए मॉस्को में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एयरपोर्ट और ट्रेन सेवा बंद कर दी गई है। मॉस्को आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन IS ने ली है। और इस बीच हमलावरों का एक वीडियो भी सामने आया, इसमें दिख रहा है कि आतंकी अपने खतरनाक मंसूबों के साथ हथियारों से लैस होकर कैसे यहां पर पहुंचे थे। मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में फायरिंग के लिए घुसे आतंकियों का वीडियो सामने आया है। सेना की वर्दी पहनकर पहुंचे आतंकी सीधे कॉन्सर्ट हॉल में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और जमकर तबाही मचाई। आतंकी हमले के बाद रूसी सरकार ने मॉस्को में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एहतियात के तौर पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है और मॉस्को एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। साथ ही मॉस्को में रेलवे सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इतना ही नहीं, मॉस्को के सभी शॉपिंग मॉल भी खाली करा लिए गए हैं। इधर अमेरिका ने भी इस आतंकी हमले पर चिंता जाहिर की है और रूस में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इधर मॉस्को के क्रोकोस सिटी हॉल में हुई गोलीबारी पर यूक्रेन ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस हमले से यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। बड़ी खबर, मॉस्को आतंकी हमले को लेकर इस वक्त जानकारी मिल रही है। अमेरिका का एक बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा कि इस हमले का यूक्रेन वॉर से कोई लेना देना नहीं है। एक पत्रकार के सवाल पर जॉन किर्बी ने ये बड़ा बयान दिया है कि इस पूरे अटैक का यूक्रेन वॉर से किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं। तो ये बड़ी जानकारी मॉस्को आतंकी हमले से जुड़ी हुई। आतंकी हमले के बाद हमलावरों से निपटने के लिए रूस की स्पेशल फोर्सेस को लगा दिया गया। इधर हॉल में मौजूद कई चश्मदीदों ने हमले की आंखों देखी को बयां किया है। मॉस्को की क्रोकस सिटी हॉल में कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। लोग हॉल में धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। सब ठीक चल रहा था, तभी अचानक अफरा तफरी मच गई। चश्मदीद ने बताया कि हॉल में अफरा तफरी मची थी। लोग बचने के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आतंकियों ने बाहर निकलने का दरवाजा बंद कर दिया था। हालांकि रेस्क्यू फोर्सेस ने तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मॉस्को आतंकी हमले की निंदा की। इस हमले को जघन्य और कायरतापूर्ण बताते हुए यूएनएससी ने अपनी गहरी संवेदना को व्यक्त किया है। यूएनएससी ने कहा कि इस पूरे हमले की जिम्मेदारी
आरोपी और जो इसमें साजिश करने वाले हैं उनको न्याय के कटघरे में लाया जाए। तो इस पूरे अटैक के जिम्मेदार जो आरोपी हैं और उनकी साजिश करने वालों को न्याय के कटघरे में लाए जाने की बात का जिक्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मॉस्को आतंकी हमले की निंदा की है। तो मुंबई में 10 आतंकियों ने 60 घंटे तक दहशत मचाकर रखी थी। हम आपको एक खबर बताएं, यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। 16 साल पहले की वो दहशत रूस में कल हुए अटैक के दौरान भी देखी गई। मॉस्को पर 26/11 जैसा हमला मुंबई में साल 2008 में हमला हुआ। साल 2024 में मॉस्को पर वैसा ही हमला किया गया है। मुंबई पर 26 नवंबर को हमला किया गया था। मॉस्को पर कल हमला हुआ है। जिस हमले में न केवल मुंबई बल्कि पूरा देश सिहर उठा था, जिसमें 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने शहर पर गोलियों की बरसात कर दी थी। हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी। ठीक वैसा ही हमला 22 मार्च 2024 को मॉस्को में अंजाम दिया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले में अब तक कई लोग मारे गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। जिस तरह से 2008 में मुंबई में एम्बुलेंस इधर से उधर दौड़ रही थी, कुछ वैसा ही नजारा मॉस्को में भी देखा गया। लोग बदहवास इधर से उधर भाग रहे थे। मॉस्को में बंदूकधारी सेना की ड्रेस पहने हुए घुस गए और फिर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। ठीक मुंबई जैसा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बंदूकधारी हमलावर जिधर भी लोगों को देखते हैं वे तुरंत गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं। आतंकियों से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मरने वालों में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी शामिल हैं।